नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है सीजी एजुकेशन बाय योगेश में। आज से हम शुरू कर रहे हैं सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं का पहला अध्याय बहुपद है। यह इस अध्याय की पहली क्लास है। इस अध्याय को हम कुल 3 क्लास में पढ़ेंगे भाई। इस अध्याय 1 को हम टोटल 3 क्लास में पढ़ेंगे। क्लास 1, क्लास 2 और ये क्लास 3 करके हम टोटल कितने प्रश्नावली, इसमें 4 प्रश्नावली है। चारों प्रश्नावली को हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह छत्तीसगढ़ की इतिहास का पहली यूट्यूब चैनल होगी जिसमें बच्चों को फ्री में शानदार तरीके से पूरे गणित को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 75 नंबर की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाओ, अभी से जुड़ जाओ, क्योंकि 100% श्योरिटी के साथ मैं बता रहा हूँ कि इसमें जितने भी सिलेबस है ना, पूरे सिलेबस को हम कंप्लीट कराने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस क्लास को शुरू करते हैं। कक्षा 10वीं में पहला अध्याय है बहुपद। वैसे हम कक्षा 9th में बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं। बहुपद का परिभाषा, प्रकार, घात, है ना, कि बहुपद एक पद है कि द्विपद है, त्रिपद है, ये जानेंगे। बहुपद के कुछ उदाहरण देखेंगे और उससे संबंधित प्रश्न करेंगे। ठीक है, देखो भाई ये क्लास हम बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे। ठीक है, ताकि आगे बच्चों को कोई किसी भी चैप्टर या क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। ठीक है, वैसे 9th में हमने क्या पढ़ा है? बहुपद का जोड़ना पढ़ा है, बहुपद का घटाना पढ़ा है, गुणा पढ़ा है। इस बार कक्षा 10वीं में पढ़ेंगे हम भाग। क्लियर है? क्लियर है ये सब? ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि बहुपद क्या है। देखो सबसे पहले क्या लिखा, उसका परिभाषा क्लियर है। यहाँ पे लिखा है कि चर, अचर, जोड़, घटा और गुणा से बना एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर की घात 0 या तो धनात्मक पूर्णांक 0 हो या तो धनात्मक पूर्णांक हो, उसे ही बहुपद कहते हैं। ठीक है, नीचे में कुछ उदाहरण लिखा है, जैसे देखो 5x + 3। ठीक है, तो ये उदाहरण हम समझेंगे, उससे पहले हम जानेंगे कि चर और अचर क्या है और ये 0 और धनात्मक पूर्णांक क्या लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं इसको। देखो बीजगणित में 2 राशि होती है, एक चर राशि और एक अचर राशि। ठीक है, इसको सीधा सीधा समझो इंग्लिश के अल्फाबेट। क्या समझो? इंग्लिश के अल्फाबेट जो ए से लेके जेड तक होती है। ठीक है, इसका मान, चर राशि का मान क्या होते रहता है? परिवर्तित होते रहता है। क्या होते रहता है? परिवर्तित होते रहता है। क्लियर है? जैसे समझो यहाँ पे x + 2 लिखा मैं और उसके बराबर में मैंने 6 लिख दिया। x के जगह मैं क्या लिखूं कि 6 बन जाए? तो मुझे यहाँ पे 4 लिखना चाहिए ना। तो देखो 6 हो गया, है ना। एक और देखो, x + 2 = 8। अब x की जगह मैं क्या लिखूं कि वो 8 बन जाए? तो यहाँ पे मैं 6 लिखूंगा, ऑलरेडी 2 है और ये 8, तो देखो दोनों साइड 8 8। क्लियर है? इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि चर राशि का मान, मतलब एबीसीडी में जो x y z होते हैं उनका मान बदलते रहता है। क्लियर है? दूसरी राशि हमारे पास क्या है? अचर। तो अचर क्या होता है? इसको हम संख्या बोल सकते हैं। हमारे पास जो नंबर है ना वो हो सकती है, जैसे -4, +4, 5। तो देखो 5 का तो वैल्यू फिक्स है ना। अगर मुझे एक लाइन खींच के बताना है 5 मतलब क्या होता है, तो 5 लाइन खींच दूंगा, 1 2 3 4 5। इसका वैल्यू बदलेगा क्या? 4 का 5 हो जाएगा क्या? 5 का 4 हो सकता है क्या? नहीं हो पाएगा। 5 है मतलब 5 है, ये फिक्स होती है। अचर राशि अपरिवर्तित रहती है। क्या रहती है? अपरिवर्तित होती है। और चर राशि परिवर्तित होती है। क्लियर है? चर और अचर में डिफरेंस। ठीक है, अब इसी बीच में क्या दिया है, हम कक्षा 9वीं में पढ़ के आए हैं पहले से भाई। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, हम 3 ही संख्या को अभी पढ़ेंगे। पूर्णांक संख्या। क्लियर है? प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसको n से दर्शाते हैं। पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं, w से दर्शाते हैं। पूर्णांक को इंटेजर बोलते हैं, इसको i या z से, किससे? i या z से शो करते हैं। क्लियर है? तो प्राकृत संख्या क्या होती है? गिनती करने वाली जो नंबर होती है वो प्राकृत संख्या होती है। क्लियर है? कहाँ से स्टार्ट होता है गिनती वाला नंबर? 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट, मतलब अनंत तक। और इसी में मैं 0 शामिल कर दूं ऐसे आगे में, तो ये क्या बन जाता है? हमारा पूर्ण संख्या। क्लियर है? डैश 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 इनफाइनाइट। पूर्णांक संख्या क्या होता है? यहाँ पे 0 है, इधर धनात्मक पूर्णांक होगा, इधर ऋणात्मक, मतलब इधर प्लस वाला नंबर, जैसे +1 +2 +3, इधर -1 -2 -3। क्लियर है? अब बीच में 0, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा पूर्णांक संख्या।
तो यही बोला है, किसी भी चर राशि, जैसे x यहाँ पे एक चर राशि है, इसका घात क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या तो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ये सब ठीक है। ऐसे माइनस में नहीं होना चाहिए, ये बताना चाह रहे हैं भाई, है ना, तब जाके ये बहुपद होगा, है ना। यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि बहुपद क्या है। तो बहुपद होने की कुछ शर्तें हैं। देखो पहला शर्त ये क्या बोला है, चर का घात 0 होगा या धनात्मक पूर्णांक होगा। मतलब ऐसा x की पावर 2 हो सकता है, x की पावर 0 हो सकता है, या x की पावर 5, ऐसा मतलब कुछ भी नंबर 0 के बाद 0 1 2 3 ऐसा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 5x+3 में यहाँ पे घात कितना, 1, x² + 4x में यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे घात 1 है, इसमें घात 3 है, इसमें घात 1 है, और नंबर में देखोगे तो 0 है, माइनस वाला तो है ही नहीं। तो चर की घात 0 होगा या धनात्मक पूर्णांक होगा, पहला शर्त। दूसरा, चर हर में नहीं होना चाहिए बोला है। तो भिन्न में दो भाग होते हैं ना, अंश बट्टे हर, ये पता है हमको। तो हमारी जो चर राशि है वो हर में नहीं होनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे देखो 2x+5, ये तो अंश में है, कोई दिक्कत नहीं है, पर नीचे में देखो 1/x+2 ऐसा लिखा है। तो देखो हर में आ गया ना हमारा ABCD वाला नंबर, चर राशि, तो ये बहुपद नहीं है, ये हमारा बहुपद है। क्लियर है। देखो अगला बोला है तीसरा शर्त, चर का वर्गमूल, घनमूल आदि नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे x लिखा, इसके ऊपर ऐसे वर्गमूल नहीं होना चाहिए, या तो ऐसे घनमूल नहीं होना चाहिए, है ना। अगर है तो वो चर राशि, मतलब वो बहुपद नहीं कहलाएगा। क्लियर है। चौथा शर्त क्या है, चर घात में नहीं होना चाहिए। जैसे ये देखो x³ + 2 लिखा है, तो जो घात में है वो तो कोई नंबर है ना। नीचे में देखो 2x+1, तो देखो चर राशि खुद घात में आ गई, तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद कहलाएगा। क्लियर है। पांचवा देखो, कोई भी वास्तविक संख्या चर राशि का क्या हो सकता है, गुणांक हो सकता है। जैसे मैंने लिखा ये x, इसके सामने 2 का गुणा हो सकता है, इसके सामने 1.2 का गुणा हो सकता है, इसके सामने 2/4 का गुणा हो सकता है। मतलब एक परिमेय संख्या भी हो सकता है, नॉर्मल संख्या भी हो सकता है, या दशमलव वाली संख्या भी हो सकता है। ये सभी क्या कहलाते हैं, वास्तविक संख्या कहलाते हैं। ठीक है। तो कुछ कुछ कंडीशन यहाँ पे दिया था चर बहुपद होने का। अब देखो यहाँ चौथा क्या है टॉपिक हमारा, बहुपद के भाग। तो बहुपद के 4 भाग होते हैं, चर, गुणांक, अचर, पद। ठीक है, इस सबको हम बारी बारी से समझते हैं भाई। सबसे पहला क्या लिखा है, चर, वह अक्षर जिसका मान बदल सकता है चर कहलाता है। तो यहाँ चर क्या है, देखो इसमें 5x² + 3x - 8 में देखो चर क्या है, x। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, चर राशि कहलाएंगे, और इनका मान क्या होते रहता है, बदलते रहता है। क्लियर है। दूसरा क्या लिखा है, चर के साथ गुणा होने वाली संख्या गुणांक कहलाती है। तो यहाँ 5 और 3 क्या है, गुणांक है। देखो मैं अगर इसको ऐसा लिखूं, x² के साथ क्या गुणा हुआ है, 5। यहाँ पे देखो x के साथ क्या गुणा हुआ है, 3, तो वही उसका गुणांक कहलाता है। अब मैंने यहाँ पे एक नंबर लिख दिया है। अब बताओ x का गुणांक, तो x के साथ क्या गुणा हुआ है, -3, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गई। ठीक है। अगला क्या लिखा है, अचर, वह संख्या जिसके साथ कोई अचर नहीं होता। यहाँ -8 क्या है, अचर है। तो देखो -8 के साथ एक्स वाई ऐसा कुछ है क्या, नहीं है, मतलब वो अकेला है। तो यही क्या कहलाएगा, हमारा अचर पद। क्या कहलाएगा, अचर पद। क्लियर हो गया। तो चर बहुपद के कितने भाग होते हैं, 4 भाग। कौन कौन सा, चर, गुणांक, अचर, पद। क्लियर है। ये देखो लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट करके दिया है। हाँ, ये एक चीज और पूछ देगा कि इस बहुपद में कितने पद हैं, इस बहुपद में कितने पद हैं, तो उसको हम कैसे बताएंगे। 9वीं में हमने तो पढ़ रखा है, पर हमको तो बताने आना चाहिए ना, कोई पूछे तो। चलो हम समझते हैं थोड़ा सा, है ना। देखो क्या लिखा था, 5x² + 3x - 8, ये लिखा है ना। अब यहाँ पे देखो पहले ये जान लो, पदों का निर्धारण कौन सा चिन्ह करता है, प्लस करते हैं या तो माइनस, है ना। ये दोनों चिन्ह पदों का निर्धारण करता है, गुणा और भाग पदों का निर्धारण नहीं करता। तो देखो यहाँ पे प्लस है क्या, यहाँ माइनस है क्या, और पदों का निर्धारण यही लोग करते हैं। तो यहाँ पे एक पद, ये दूसरा पद, और ये तीसरा पद। एक उदाहरण और ले रहा हूँ, 3xy। तो किसी बच्चे को मैं पूछूंगा कि इसमें कितने पद है, तो वो क्या बोल देगा, इसको देखेगा तो 1, इसको देख के 2, इसको देख के 3। पर ये नहीं है भाई, इसमें तो कितने पद है, एक पद है। क्यों है, क्योंकि 3 गुणित x गुणित y, अगर ये गुणा होगा तभी हम इसको लिख सकते हैं 3xy। इसका मतलब है कि तीनों गुणा के कांटेक्ट में है, और पदों का निर्धारण गुणा और भाग का चिन्ह नहीं करता। कौन करते हैं, प्लस या माइनस। तो इसमें कितने पद हो गए, 3 पद। अब बताओ इस वाले में कितने पद हैं,
तो यहाँ 1 यहाँ 2, ठीक है, तो 2 पद है। क्लियर है? चलो पांचवा आज समझेंगे हम बहुपद की घात। तो बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। मतलब चर राशि में जो घात सबसे बड़ी रहेगी वही उसका उस पूरे बहुपद का क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा। जैसे हम नीचे से लेते हैं इसको, पहला नंबर देखो क्या लिखा है, x⁵ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये हमारा एक बहुपद है, इसमें सबसे बड़ा घात क्या है? 5। तो इस पूरे बहुपद का घात क्या हो गया? इसका घात क्या हो गया? 5। क्लियर है? दूसरा देखो 3x² - 2 लिखा है, तो इसमें सबसे बड़ा घात क्या है? 2, तो घात क्या हो गया इसका? 2। तीसरा देखो इसमें क्या लिखा है? x² + 5, तो घात कितना निकला इसका? 2। यहाँ पे देखो 5x + 7, तो भाई अगर ऐसा लिखा है तो इसका घात हमको तो दिख नहीं रहा है, कई बच्चों को दिखेगा भी नहीं, पर ये जानो इसका घात क्या है? 1 है। तो किसी भी कोई अकेला चर राशि है ना, जैसे x, तो इसका घात 1 होता है, इसके सामने 1 है और इसके नीचे में 1 है। इसका मतलब क्या हुआ? घात 1, गुणांक 1, हर 1। क्लियर है? तो देखो इस बहुपद का घात क्या होगा? यहाँ पे 1 है तो 1। अब यहाँ पे एक नंबर लिख दिया गया है, अब इसका घात बताओ भाई। तो कोई बच्चा जान नहीं पाएगा कि इसका घात क्या होगा। तो किसी भी नंबर का घात क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे समझेंगे? चलो मैं बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 8 लिखा, इसके साथ गुणा करूंगा, चलो मैंने x के ऊपर में लिख दिया 0। और कभी भी हम घातांक के नियम से पढ़े हैं कि राशि की पावर में, तो उसका आंसर होता है क्या? 1। अब ये 8 का 8 हुआ, ये चर राशि का घात क्या है? 0, इसको लिख सकता हूँ मैं 1, 8 एकम 8। तो यहां से हम लेंगे ना इसका घात, तो बहुपद का घात क्या हुआ? 0। क्लियर है? चलो अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? पदों की संख्या के आधार पर बहुपद। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है भाई, हम सबको ये जानना बहुत जरूरी है ना, कि पदों के आधार पर कितने प्रकार के बहुपद होते हैं। ठीक है, देखो इधर पदों की संख्या दिया हुआ है, बहुपद का नाम दिया है, इधर उदाहरण दिया है और यहाँ पे सरल व्याख्या दिया है। ठीक है, तो हम इसको कितने भागों में बांटते हैं? बोला है 4 भागों में। देखो पहला क्या दिया है? एक पद। क्या दिया है? एक पद। जिसमें पदों की संख्या 1 है उसको हम एक पद कहेंगे। जैसे देखो ये पदों की संख्या कितनी है? इसमें 1, इसमें कितनी है? 1, इसमें कितनी है? 1। तो ये एक पद वाला बहुपद है ना। तो इधर व्याख्या भी दिया इसका, जिस बहुपद में केवल एक ही पद होता है उसे एक पद कहते हैं। ये तो सिंपल है भाई। जिसमें 2 पद हो, तो देखो 1 2, तो इसमें कितने पद है? 2, तो ये द्विपद हुआ। इसमें कितने पद है? देखो ध्यान से, यहाँ तक होगा ना, तो ये 1 और ये दूसरा, तो ये द्विपद बहुपद है। त्रिपद, जिसमें 3 पद होने चाहिए, 1 2 3, तो ये त्रिपद हुआ। जिसमें जिसमें क्या होना चाहिए? 4 या 4 से अधिक, तो देखो 1 2 3 4 5, तो ये क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। इसमें 4 या 4 से अधिक है ना। तो अगर एक पद है तो एक पद बहुपद, द्विपद है, 2 पद है तो द्विपद, 3 पद है तो त्रिपद, 4 या अधिक है तो उसको बोलेंगे हम बहुपद। ये भी क्लियर हुआ हमारा। चलो ये हमारा आखिरी है शायद, है ना। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर समझेंगे। ठीक है, इसमें क्या बोला है? घात के आधार पर बहुपद पहचानो। बहुपद की घात बराबर चर की सबसे बड़ी घात होती है ना। ठीक है, जैसे क्या बोला है? बहुपद के आधार पर हम कौन सा घात वाला बहुपद है ये जानना सीखेंगे। ठीक है, तो देखो बहुपद का नाम यहाँ पे दिया है। कितने प्रकार के बहुपद होते हैं? अचर बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है उसका सरल व्याख्या। अगर अगर किसी भी चर राशि का घात, किसी भी चर राशि का घात क्या हो? 0 हो। क्या हो? 0 हो। और ये हमको किस में मिलता है? अभी जस्ट हमने पढ़ा था ना, 8 × x⁴ ऐसा। तो इसका आंसर कितना होगा? 1। पर इस बहुपद का घात कितना है? हम इसी को लेंगे ना, तो इस बहुपद का घात क्या लेंगे? 0। ठीक है, तो जिस बहुपद का घात क्या हो? 0 हो, तो वो क्या कहलाएगा? अचर बहुपद। क्लियर है? ठीक है, और दूसरा क्या लिखा है? रैखिक बहुपद। हाँ, जिस बहुपद का घात क्या हो? 1 हो, पर एक तो हमको दिखाई नहीं देता, कभी कभी ऐसा लिखा रहेगा, कभी कभी 2x + 1 ऐसा लिखा रहेगा। तो हमको इसमें पहचानना होगा कि इस बहुपद का घात क्या है। तो इस बहुपद का घात 1 है। अगर घात 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। क्लियर है? चलो अब अगला अगला क्या लिखा है? द्विघात बहुपद। तो जिस बहुपद का घात ऐसे 2 है, क्या है? ऐसा 2, जिस बहुपद का घात हमको 2 मिलेगा उसको हम द्विघाती कहेंगे। ठीक है, इसमें देख लो, इस पूरे बहुपद का घात क्या है? 2 है। इस पूरे बहुपद का घात क्या है? 2 है, तो हम इसको बोलेंगे द्विघाती बहुपद। तीसरा लास्ट क्या दिया है? त्रिघात बहुपद। जिस बहुपद का घात क्या हो? 3,
जिस बहुपद का घात क्या हो 3, उसको हम बोलेंगे त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो एकदम सिंपल था। जिस बहुपद में घात 0 है वो अचर बहुपद कहलाता है, जिसमें घात 1 है रैखिक, घात 2 है द्विघात, घात 3 है उसको त्रिघात बोलेंगे। ठीक है, अब महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें देखो, बहुपद की घात हमेशा चर की सबसे बड़ी घात होती है ना। तो जैसे भाई इसमें देखो, सबसे बड़ा घात क्या है हमारा 2, वही बहुपद का घात है। अब 2 है तो इसको हम बोल सकते हैं द्विघात बहुपद। चलो, अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। हम जो हमने पढ़ा है उसको हम समझेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो मैं एक बहुपद यहाँ पे लेता हूँ, क्या लेता हूँ, 3x प्लस 3x-4। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये बहुपद है कि नहीं। तो चलो चेक करते हैं। इस वाले में घात कितना है 2, एक्स का घात कितना है 1, इस नंबर का घात कितना है 0। तो देखो भाई कहीं भी घात में ऐसे ऋणात्मक संख्या नहीं आया है, तो हम ये जान गए कि ये तो हमारा बहुपद है। क्लियर है, क्या है ये हमारा बहुपद है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा था, चलो -3 ही लिख देते हैं फिर से। चलो, तो ये हमारा क्या है, हम जान गए ये बहुपद है। अब हम जानेंगे कि इसमें कितने पद है, इसमें पदों की संख्या बताओ। तो पदों की संख्या बताने के लिए कौन काम करेगा, प्लस करेगा या तो माइनस करेगा। तो देखो, प्लस से पहले 1, प्लस के बाद 2 और यहाँ पे 3। तो देखो 1 2 3, तो इसमें कितने पद हुए, 3 हुए। चलो, इस बहुपद का घात बताओ तो भाई। तो बहुपद का सबसे बड़ा घात क्या है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2। ठीक है, अब ये कौन सा बहुपद है, रैखिक है, द्विघाती है, कौन सा है। तो घात अगर सबसे बड़ा 2 है तो इसको हम बोलेंगे द्विघाती बहुपद है। कौन सा, द्विघाती बहुपद। ठीक है, चलो ये हो गया। अब मुझे एक्स स्क्वायर का क्या बताना है, गुणांक बताना है। उसके बाद मुझे एक्स का क्या बताना है, गुणांक बताना है। उसके बाद मुझे अचर पद बताना है इसी में। ठीक है, चलो तो बताओ, एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा हुआ है वही उसका गुणांक, तो यहाँ पे गुणांक क्या होगा 3। अब एक्स के साथ जो गुणा हुआ है वही उसका गुणांक, तो यहाँ पे +3। ठीक है, अब अचर पद क्या है, जिसमें कोई भी चर राशि ना हो, तो ये मेरा अचर पद है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हमने यहाँ पे सीख ली है पूरे बहुपद के बारे में। क्लियर है इतना। ठीक है, तो चलो आपको मैं आज थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। बहुपदों का जोड़ना सीखेंगे हम, बहुपदों का अ, घटाना सीखेंगे और गुणा सीखेंगे। फिर हमारे सेकंड क्लास में हम बहुपदों का भाग सीखेंगे, उसमें करेंगे हम प्रश्नावली 1। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको क्या सिखाऊंगा, बहुपदों का जोड़ना व घटाना, ये मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो वो सीखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे हैं। देखो, समान पदों को ही जोड़े और घटाए बोला है ना। मतलब चर राशि एक जैसा होना चाहिए, चर के घात समान होने चाहिए, चर का घात भी समान होना चाहिए। ठीक है, गुणा करते समय हर पद को हर पद से गुणा करते हैं, ये बोला है। तो नीचे में ये गुणा के लिए है, ऊपर में किसके लिए, जोड़ना और घटाने के लिए। तो समान पदों को जोड़े और घटाए, चर के घात समान होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 3x+2 में 5x+3 को जोड़ो, क्या करो, जोड़ो। ठीक है, तो मेरे पास दो बहुपद हुआ, इनको मुझे जोड़ना है, तो मैं क्या करूंगा, इनको मैं ऐसे बराबर करके ब्रैकेट में ले लेता हूँ, 3x+2 और इसमें बीच में प्लस का साइन, और ये 5x+3। ठीक है, इन पदों को मुझे जोड़ना है। तो चलो, सामने वाला ये भाई अपने घर से बाहर निकलेंगे, मतलब ब्रैकेट से बाहर निकलेंगे तभी तो जोड़ेंगे ना। तो इसको लिखो 3x+2, सामने वाला तो आराम से निकल जाएगा, पर ये जो निकलेगा ना, उसके लिए हमको यहाँ पे जो साइन रहता है, कुछ भी साइन है, चाहे प्लस रहे या माइनस रहे, उसको अंदर मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ भी प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। क्या लिखा है, 5x प्लस और प्लस प्लस, क्या लिखा है, 3, है ना। तो समान बहुपद को एक जगह लिखो, एक्स वाला यहाँ पर है और कहाँ पे, यहाँ पे +5x। क्लियर है, अचर पद को पीछे लिखो, +2 +3। तो यहाँ पे लिखा है ना, समान पदों को जोड़िए। तो देखो, समान पद है कि नहीं है, चर राशि वाला है और दोनों का घात एक जैसा है। 5 और 3 तो कितना हो जाएगा, 8, दोनों के पास x, तो आंसर में भी x। अचर पद को जोड़ो भाई, ये सेम कैटेगरी के हैं, 2 और 3 5। अब देखो, ये चर राशि हुआ, ये अचर राशि हुआ, अलग अलग पद है। अब यही मेरा क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, इस प्रकार के इससे हम जोड़ना सीखेंगे। ठीक है, अब इस चीज को मैं घटाने के रूप में बता देता हूँ, घटाते कैसे हैं। ठीक है, अब इसी का गुणा भी सिखा दूंगा मैं। चलो, अब इस बार इसको क्या करो, इस बार इसको घटाओ, घटाओ। ठीक है, 3x+2 में 5x+3 को घटाना है। चलो, तो सेम काम करेंगे, जोड़ना घटाने के लिए बिल्कुल सेम होता है भाई। ये देखो, लिखो 3x+2, पहले ब्रैकेट में लिख दो, बीच में घटाना का साइन लगा दो,
5x+3 लिखो। चलो अब करते हैं माइनस। तो फिर से इनको अपने घर से निकलना है, तो इसको निकालो। ये पहला वाला तो आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में है तो। अब यहाँ का साइन अंदर पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस माइनस क्या लिखा है 5x का 5x, माइनस प्लस माइनस क्या लिखा है 3। ठीक है, तो भाई हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे एक बॉक्स बना रहा हूँ जिसमें प्लस माइनस वाला बता रहा हूँ। ठीक है, अगर प्लस वाले नंबर का प्लस वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी प्लस होगा, माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी प्लस होगा, एक माइनस और एक प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, एक प्लस और एक माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी माइनस होगा। तो इसको याद कर लेना भाई, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो ये पढ़ते पढ़ते हो जाता है भाई, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, गणित बनाओगे, आपको सब याद आ जाएगा, है ना। चलो चर राशि को सामने लिखो, चर राशि वाले नंबर को 3x माइनस 5x+2, यहाँ पे क्या लिखा है -3। ठीक है, तो ये देखो ये सेम जाति के लोग हैं, हल कर दो इनको। 5 में 2 माइनस करो कितना आएगा, सॉरी 5 में 3 माइनस करो कितना आएगा 2। दोनों के पास x, तो आंसर में भी x, कौन बड़ा है 5, तो उससे आंसर उसका साइन ले लो माइनस। इधर देखो, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो एक माइनस दिख रहा है, माइनस कर दो। 3 में 2 माइनस करोगे कितना आएगा 1, कौन बड़ा 3 के सामने क्या है माइनस, तो आंसर में आ जाएगा -1। यही मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से हमें घटाना भी आना चाहिए बहुपदों का। अब इसमें हम बहुत चीज बता सकते हैं भाई, x का गुणांक क्या है -2, x का पावर क्या है 1, तो ये कौन सा बहुपद हुआ, रैखिक बहुपद। कितने पद है इसमें, एक पद, दो पद। अचर पद क्या है इसमें -1। तो ये सभी चीज हम बता सकते हैं, क्लियर है। चलो अब इसी का क्या सिखा देते हैं, हम गुणा सिखा देते हैं, गुणा भी आना चाहिए। ठीक है, चलो तो गुणा कैसे करते हैं, देखो अगर कोई नंबर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना, 2 3 6 या 2 3 6। अगर ये ऐसा भी लिखा है फिर भी इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर ये दोनों ब्रैकेट में है फिर भी इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, क्लियर है। तो चलो हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं दोनों बहुपदों का। बराबर करो, ब्रैकेट में लो 3x+2 पहला ब्रैकेट, मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे तब भी ठीक है, नहीं लगाओगे तब भी ठीक ही है। इसमें भी दो पद, इसमें भी दो पद, तो हम एकदम इजीली तरीके से करेंगे। तो यहाँ से इसका पहला नंबर ऐसा लिख लो और ये दूसरा ब्रैकेट लिख दो यहाँ पे, क्लियर। इसका पहला नंबर दूसरा ब्रैकेट, अब दूसरा नंबर लो, क्या है दूसरा नंबर +2, फिर से दूसरा ब्रैकेट। ऐसे थोड़ा सा इजी कर लो इसको, है ना। मतलब क्या लिखा मैंने, पहला नंबर दूसरा ब्रैकेट, दूसरा नंबर दूसरा ब्रैकेट। ठीक है, अब ये वाला नंबर यहाँ तक मल्टीप्लाई होगा, ये वाला नंबर यहाँ तक मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 3 5 क्या होता है 15, 3 पंचे 15, एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, 3 3 9, एक्स है तो एक्स प्लस का प्लस, मतलब प्लस 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 होगा। 2 5 10, यहाँ पर एक्स है तो एक्स लिखेंगे, प्लस और प्लस प्लस होगा। 2 3 6। ठीक है, अब देखो सेम कैटेगरी के चर राशि को एक जगह लिखना है मुझे, ये एक्स स्क्वायर हुआ, कहीं पे है स्क्वायर वाला नहीं है, तो ये अकेला रहेगा, तो ये अकेले का अकेला ही रहेगा। देखो सेम जाति के लोग यहाँ पे है क्या एक्स वाले, तो दोनों प्लस में, तो जोड़ दो 9 और 10 कितना होगा 19x। ये अचर पद अकेला है तो उसको ऐसे ही लिखते, तो हमारा ये आंसर निकलेगा। ठीक है, अब कितने पद वाले बहुपद मिले हमको यहाँ पे, 3 पद वाले। सबसे बड़ा घात क्या है इसका 2 है, क्लियर। तो हमने यहाँ पे सीख लिया जोड़ना और घटाना और गुणा। ठीक है, अब हम अगले क्लास में सीखेंगे बहुपदों का भाग, जो हमारा प्रश्नावली रहेगा 1.1। ठीक है, यहाँ हम पढ़ेंगे। और इस साल इस चैनल पर पूरा कक्षा 10वीं का हिंदी मीडियम गणित पूरा पढ़ाया जाएगा बिल्कुल फ्री में। इस चैनल में आपको बने रहना है और इसको सब्सक्राइब करके रखना है ताकि नोटिफिकेशन आप तक बने। हफ्ते में हम कम से कम 3 से 4 वीडियो डालेंगे और आपको कोचिंग जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पूरा कोर्स इसमें कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, आप अपने मन से घर में बैठ के पढ़ सकते हो। आपको कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करो और हमको बताओ।